हेलो दोस्तों, अनोखी स्टोरी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिव्या गाथा, पवित्र और अद्भुत कहानी। इसमें आपको 11 से 20 एपिसोड देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एपिसोड 11, राजकुमारी को रिझाने की कोशिश। बिल्कुल सही कहा राजकुमारी मणिकर्णिका आपने। प्रशिक्षण स्थल के मुख्य द्वार से एक आवाज सुनाई दी। एक युवक धीरे धीरे उनकी तरफ ही आ रहा था। वो देवदत्त था। राजकुमारी मणिकर्णिका ने उस तरफ देखा, लेकिन वो इस युवक को देखकर कुछ खास खुश नहीं लग रही थी। हुआ कुछ यूं कि कल शाम को जब से राजकुमारी सुंदर नगर में आई थी, तभी से देवदत्त किसी न किसी बहाने से राजकुमारी के आगे पीछे ही घूम रहा था। राजकुमारी को लड़कियों का पीछा करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और देवदत्त की नजरें जिस तरह से उन्हें घूरती थी, वो उन्हें और भी असहज बना देती थी। हालांकि किसी के घर आकर उसका अपमान करना राजकुमारी के संस्कारों में नहीं था, इसलिए वो सिर्फ उससे थोड़ी दूरी ही बना सकती थी। उन्होंने आंखों ही आंखों से वृकोदर को निर्देश दिया और तुरंत ही वृकोदर राजकुमारी और देवदत्त के बीच में आ गए। ये देख देवदत्त भी थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन तभी वृकोदर काका ने मुस्कुराते हुए कहा, युवराज देवदत्त, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। कृपया बताएं कि राजकुमारी के बैठने की व्यवस्था कहाँ की गई है। ओह, मेरे साथ आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। देवदत्त ने खुद को संभालते हुए उन दोनों को मंच की तरफ ले जाने लगा, जहाँ पर अतिथियों और निर्णायकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। भ्राताश्री, तभी एक और व्यक्ति की आवाज सुनाई दी जो तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। ये राजदत्त था। छोटे भाई के होते हुए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? राजकुमारी को उनके स्थान तक मैं पहुंचा दूंगा। वैसे भी युवराज होने के नाते आपके कंधे पर पूरे सुंदर नगर का भार है। राजदत्त ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। देवदत्त ने थोड़े गुस्से में राजदत्त की तरफ देखा। वो समझ रहा था कि राजदत्त क्या करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल 3 साल पहले सुंदर नगर और श्यामल साम्राज्य के सम्राट के मध्य एक संधि हुई थी, जिसमें सम्राट ने ये वचन दिया था कि उनकी पुत्रियों में से किसी एक का विवाह वो सुंदर नगर के राजपरिवार के किसी सदस्य के साथ कर देंगे, लेकिन उसमें किसी विशेष पुत्री या किसी विशेष व्यक्ति के साथ विवाह करने की बात नहीं कही गई थी। इसका मतलब था कि सम्राट अपनी पुत्री का विवाह किसी भी योग्य वर के साथ कर सकते थे, जो कि उन्हें और उनकी पुत्री को पसंद होगा। इसी वजह से ये दोनों भाई इस मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजकुमारी के साथ का मतलब था सम्राट का साथ मिलना, और सम्राट का साथ पाने वाला व्यक्ति ही सुंदर नगर का भावी महाराज भी होगा। जरूर, वैसे भी मुझे तुरंत ही सप्त सिंधु आश्रम के निकलना है, इसलिए मैं पिताश्री से विदा लेने जा रहा हूँ। देवदत्त ने अपने भाव को संयत करते हुए धीरे से कहा। वो राजकुमारी के सामने किसी तरह की बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने राजकुमारी से विदा ली और प्रशिक्षण स्थल से बाहर चला गया। चलिए राजकुमारी, मैं आपको आपके स्थान तक पहुंचा देता हूँ। राजदत्त ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी से कहा। धन्यवाद। राजकुमारी पहले तो थोड़ी हैरान हुई, पर फिर खुद को शांत करने के बाद राजदत्त के पीछे पीछे मंच की तरफ चली गई। उन्हें राजदत्त का व्यवहार देवदत्त की तुलना में बेहतर लगा। वे जल्द ही अपने मंच पर बनी कुर्सियों पर बैठ गए। मौसम काफी ठंडा था, इसलिए राजदत्त ने तुरंत ही राजकुमारी के लिए अलाव की व्यवस्था की, जिससे वहां का तापमान काफी बेहतर हो गया। राजकुमारी को देवदत्त का रवैया थोड़ा पसंद आया। आखिर कौन सी लड़की नहीं चाहेगी कि कोई उसका ख्याल रखे और उसकी परेशानियों को दूर करे। जल्द ही दोनों ने बातें करना शुरू कर दिया। इसमें सुंदर नगर के इतिहास और भविष्य की योजनाएं भी शामिल थी। राजदत्त ने बड़ी ही चतुराई से पूर्व महाराज की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को अपने पिता यजुवेंद्र वायुपुत्र के सेहरे पर सजा दिया, क्योंकि उसके पिता प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते थे और योजनाओं में किसी प्रधानमंत्री की भूमिका अहम मानी जाती है। राजकुमारी भी उसकी बातों से काफी प्रभावित लग रही थी। बातों ही बातों में राजदत्त ने राजकुमारी से पूछा, हमारे सुंदर नगर में एक प्रथा है कि हमारे महाराज अतिथि को पहली मुलाकात में कोई न कोई तोहफा जरूर देते हैं। तो बताइए कि जब कल आपकी मुलाकात महाराज से हुई तो उन्होंने आपको क्या उपहार दिया? उन्होंने हमारी किसी एक इच्छा को पूरा करने का वचन दिया है।
राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी हरे रंग की पोशाक पहने मैदान में प्रवेश किया। ये व्यक्ति नील का छोटा चाचा और राजदत्त का पिता यजुवेंद्र वायुपुत्र था। उसे देखते ही नील की आंखें घृणा से भर गई। उसे याद था कि कैसे यजुवेंद्र वायुपुत्र ने उसके पिता की मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कमीने ने हमेशा एक विनम्र और आज्ञाकारी भाई होने का नाटक किया, लेकिन उसने अपने सौतेले बड़े भाई को जहर देने के लिए चालें चलीं। नील के लिए वो एक पाखंडी से ज्यादा कुछ नहीं था। अगर नील को अपनी ताकत पर अधिक भरोसा होता तो वो यजुवेंद्र वायुपुत्र को मारने में इतना संकोच नहीं करता। लेकिन यजुवेंद्र वायुपुत्र पहले ही अपना मणिपुर चक्र जागृत कर चुका था। ऐसा कहा जाता था कि वो अपने हाथों से एक बाघ को मार सकता है और अपने शक्तिशाली मुक्के से बड़ी दीवारों को भी तोड़ सकता है। इस वजह से नील को भरोसा नहीं था कि वो यजुवेंद्र की हत्या इतनी आसानी से कर पाएगा। यजुवेंद्र वायुपुत्र ऊंचे मंच पर खड़ा हुआ, फिर एक गहरी सांस ली और फिर बोला, आज हमारे पास एक अच्छी खबर है। मेरे भतीजे सुंदरनगर के युवराज को सप्तसिंधु आश्रम में शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अब वो उनका आंतरिक शिष्य बन गया है। यजुवेंद्र वायुपुत्र की आवाज धीमी थी, लेकिन इसके बावजूद हर कोई इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। चूंकि वो पहले ही अपना मणिपुर चक्र जागृत कर चुका था, इसलिए उसके सभी आंतरिक अंग पहले की तुलना में कई गुना मजबूत हो चुके था। इसलिए भले ही वो धीरे से फुसफुसाया था, फिर भी उसकी आवाज काफी तेज थी। घोषणा सुनकर वहां मौजूद सभी शिष्यों के चेहरों पर ईर्ष्या झलकने लगी। देवदत्त का सप्तसिंधु आश्रम में शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाना सभी के लिए एक अपेक्षित बात थी। सप्तसिंधु आश्रम के शिष्य कई स्तरों में बंटे हुए थे। कई लोग जो सप्तसिंधु आश्रम में शामिल होना चाहते थे, उन सभी को कई कठिन परीक्षणों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी वो सिर्फ एक बाहरी शिष्य ही बन पाते हैं, लेकिन इन शिष्यों को सर्वोत्तम संसाधन और सुविधाएं नहीं मिलती। वहीं एक आंतरिक शिष्य बनने के लिए शिष्य में असाधारण क्षमता होनी चाहिए। फिर ये कैसे संभव हुआ कि देवदत्त, जो कि उतना प्रतिभाशाली भी नहीं था, सीधे आश्रम का आंतरिक शिष्य बन गया? ये बात सभी उपस्थित लोगों की समझ से परे था। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे बहुत ईर्ष्यालु हो रहे थे। नील भी यही सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि देवदत्त द्वारा ली गई स्वर्गीय आशीर्वाद की गोली इतनी प्रभावी और शक्तिशाली थी, जिसकी मदद से देवदत्त सप्तसिंधु आश्रम में एक आंतरिक शिष्य के रूप में प्रवेश लेने में कामयाब हुआ। चिंतित और व्याकुल, नील ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके चाचाओं ने उसे अभी तक क्यों नहीं मारा था? इसका कारण ये था कि उन्हें लगा कि नील सुंदरनगर के लिए कोई खतरा नहीं है। हालांकि नीलिमा एक असाधारण प्रतिभा थी, वो उनके लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन जब तख्तापलट हुआ, नीलिमा उनके हाथ नहीं आई, क्योंकि वो पहले ही सप्तसिंधु आश्रम में जा चुकी थी। लेकिन अब जब देवदत्त सप्तसिंधु आश्रम में जाने वाला था, तो नीलिमा की उपस्थिति निश्चित रूप से अच्छी नहीं होगी। अपनी बहन के लिए खतरे को महसूस करते हुए नील जानता था कि उसे जितनी जल्दी हो सके सप्तसिंधु आश्रम में जाना ही होगा। देवदत्त हमारे राजपरिवार का गौरव है। हालांकि आज हमें उनकी उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज शिष्य मूल्यांकन दिवस है। इसलिए सभी शिष्यों को डेथ मैच के लिए एक गुलाम को चुनना होगा। अगर आप अपने डेथ मैच में गुलाम के खिलाफ जीत जाते हैं, तो विजेताओं को अगले साल शक्तिवर्धक औषधियों की 2 गुनी मात्रा दी जाएगी। इसके अलावा विजेताओं की मासिक छात्रवृत्ति भी 2 गुनी हो जाएगी। डेथ मैच के विजेताओं को दिए जाने वाले कई आकर्षक पुरस्कारों के बारे में सुनकर सभी शिष्य आपस में बात करने लगे। उनका उत्साह देखते ही बनता था। हालांकि सभी गुलाम बेहद उदास दिख रहे थे, क्योंकि जितने बड़े पुरस्कार होंगे, डेथ मैच उतना ही चुनौतीपूर्ण होगा। लालच के कारण सुंदरनगर के सभी शिष्य और भी निर्मम हो जाएंगे। वैसे तो गुलामों के बचने की संभावना बहुत कम होती थी, लेकिन अब वो मौका और भी कम हो गया था। यजुवेंद्र वायुपुत्र ने अपना भाषण समाप्त करने के बाद अपनी ऊंची कुर्सी की ओर चला गया। वहीं बालकांत मंच के कोने में खड़ा था
और सभी गुलामों को बड़े ही ध्यान से देख रहा, लेकिन जब उसकी नज़र नील पर गई तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, लड़के, तुम आज मर जाओगे। इसके बाद बालकांत ने जोर से कहा, अब सभी शिष्य अपने प्रशिक्षण सहायक का चयन करना शुरू कर सकते हैं। डेथ मैच के लिए सबसे पहले प्रतियोगी होंगे राजदत्त वायुपुत्र, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सबसे बड़े बेटे हैं। राजदत्त ने राजकुमारी मणिकर्णिका की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, राजकुमारी, अब मुझे चुनौती के लिए जाना होगा। उम्मीद है आप मेरी क्षमता से संतुष्ट होंगी। इतना कहने के बाद उसने अखाड़े पर छलांग लगा दी। अपने पिता यजुवेंद्र वायुपुत्र का उचित सम्मान करने के बाद वो अपना प्रशिक्षण सहायक चुनने के लिए मुड़ा। एपिसोड 12 चचेरे भाई की चुनौती। राजदत्त ने राजकुमारी मणिकर्णिका की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, राजकुमारी, अब मुझे चुनौती के लिए जाना होगा। उम्मीद है आप मेरी क्षमता से संतुष्ट होंगी। इतना कहने के बाद उसने अखाड़े पर छलांग लगा दी। अपने पिता यजुवेंद्र वायुपुत्र का उचित सम्मान करने के बाद वो अपना प्रशिक्षण सहायक चुनने के लिए मुड़ गया। उसके कहने का क्या मतलब था? इधर राजकुमारी मणिकर्णिका राजदत्त की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे लगता है कि आप उसकी वीरता पर मोहित हो जाएंगी और उससे विवाह करने को राजी हो जाएंगी। वृकोदर ने मुस्कुराते हुए कहा, विवाह और उससे? पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, कोई लड़की उनसे दो बातें क्या कर ले, वो उससे विवाह के सपने सजाने लगते हैं। राजकुमारी ने अपना सर निराशा में हिलाते हुए कहा। इधर अखाड़े में आते ही राजदत्त की नज़र नील पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जब उनकी निगाहें मिली तो नील के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई। 1 महीने पहले उसने बालकांत को पीटा था। नील ने सोचा कि राजदत्त तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से राजदत्त इतने समय तक बिल्कुल शांत था। नील अब जान गया था कि राजदत्त इतने समय तक क्यों शांत था। राजदत्त फैमिली प्रैक्टिसिंग डे का इंतजार कर रहा था। उसने डेथ मैच में नील को अपने प्रशिक्षण सहायक के रूप में चुनने की योजना बनाई थी ताकि राजदत्त बिना किसी के संदेह को बढ़ाए उसे मार सके। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि राजदत्त ने नील को नहीं चुना। इसके बजाय उसने नील के पीछे खड़े एक मजबूत आदमी को चुना। नील के चेहरे पर एक शिकन उभर आई। सुंदर नगर ने हाल ही में इस मजबूत अधेड़ उम्र के आदमी को खरीदा था। हालांकि वो एक कैदी था, लेकिन उसके शरीर पर कोई गंभीर आंतरिक चोट नहीं था। वो मजबूत और स्वस्थ दिख रहा था। नील ने अनुमान लगाया कि वो अपना मणिपुर चक्र जागृत कर चुका है। एक बार जब राजदत्त ने अपना लक्ष्य चुन लिया तो मध्यम आयु के उस व्यक्ति ने भी कोई संकोच नहीं किया और वो तुरंत ही अखाड़े में कूद गया। उसकी आंखें उग्रता से चमक उठीं। आज तक डेथ मैच में कोई भी गुलाम जिंदा बच नहीं पाया था। प्रशिक्षण सहायक के लिए लापरवाही का मतलब मौत हो सकता है, इसलिए चुपचाप मौत की प्रतीक्षा करने के बजाय अपनी पूरी ताकत से लड़ना बेहतर था। किसी प्रशिक्षण सहायक के बचने की संभावना बढ़ाने का बस यही एकमात्र तरीका था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अखाड़े में पहले हमला करने की योजना बनाई। वो अपनी पूरी ताकत से राजदत्त की ओर बढ़ा। उस अधेड़ उम्र के आदमी का शरीर काफी मजबूत था और वो एक उग्र बैल की तरह अखाड़े में आगे बढ़ने लगा। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी, अखाड़े पर बिछी रहस्यमयी चट्टान बूम की आवाज के साथ टूटने लगी। राजदत्त, जो अपने हाथ में नीली रंग की रोशनी के साथ खड़ा था, एक पल के लिए चकित हो गया। वो अपने प्रतिद्वंद्वी के खुद तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा था और उसकी उंगलियां एक मूके के रूप में जकड़ी हुई थीं। जब अधेड़ उम्र का आदमी राजदत्त के पास पहुंचा, तुरंत ही राजदत्त ने एक तरफ कदम बढ़ाया और राजपरिवार की खास नंदी सहस्त्र मुष्टिका से उस व्यक्ति को मारा। बूम! नंदी सहस्त्र मुष्टिका का असर तुरंत नहीं दिखा। हालांकि ये मध्यम आयु वर्ग के उस व्यक्ति को रोकने के लिए पर्याप्त था। और अब जब वो राजदत्त को नहीं मार पाया था तो वो घूमा और उसे फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया। इस बात से अनजान कि वो घायल हो गया है, उस आदमी ने फिर से हमला करने के लिए कदम बढ़ाया। बूम 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 बूम!
तभी उसके शरीर से 5 धीमी आवाजें आती सुनाई दी। तुरंत ही अधेड़ व्यक्ति के शरीर पर 5 जगहों से खून बहने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। जब उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो केवल गुर्राने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। एक तगड़े, स्वस्थ आदमी को मारने के लिए राजदत्त को केवल एक मौके की जरूरत पड़ी। मुकाबला देख रहे सभी बच्चे खुशी से झूम उठे। यहाँ तक कि कुछ दर्शक भी तालियां बजाने लगे। इस सारे शोर के बीच किसी ने नगर के मुट्ठी भर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, जो उदासीन दिख रहे थे। प्रधानमंत्री के सबसे बड़े बेटे के रूप में राजदत्त की अपनी प्रतिष्ठा थी। सभी जानते थे कि वो बचपन से ही तरह तरह की शक्तिशाली औषधियों से अपने शरीर को शक्तिशाली बनाता आ रहा है। हालांकि प्रगति इतनी तेज नहीं हो सकती थी। एकमात्र कारण यही हो सकता है कि राजदत्त ने दूसरी स्वर्गीय आशीर्वाद की गोली खा ली थी। चूंकि देवदत्त ने पहले ही एक गोली खा ली थी, इसलिए यही एकमात्र बची हुई गोली थी और अब इसे राजदत्त ने खा लिया था। नील ने इस विचार से अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। उसके चाचाओं ने बहुत सारे घृणित कार्य किए थे। सुंदर नगर में सैकड़ों वर्षों से किसी ने भी इन 2 जादुई गोलियों को खाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब राज्य संभालने के कुछ समय बाद ही उसके चाचाओं ने गोलियां आपस में बांट ली थीं। जब नील ने पहली बार सुना कि देवदत्त ने पहली गोली खा ली है, तो उसके दिल से गुस्सा फूट पड़ा था। लेकिन अब नील ने इस बात से परेशान महसूस नहीं किया कि राजदत्त ने आखिरी जादुई गोली खा ली थी। नील को ऐसा नहीं लगा कि वो किसी तरह से नुकसान में है, क्योंकि उसने महसूस किया कि जादुई गोली का जो भी प्रभाव था, ठीक वही प्रभाव दैवीय देहशोधन तकनीक का भी था, या शायद उससे भी बेहतर। इसलिए नील ने ये सुनिश्चित किया था कि वो अपने शरीर की शुद्धिकरण प्रक्रिया जारी रख सके। नतीजतन जादुई गोली अब नील के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। नील ये सोच ही रहा था तभी बालकांत की आवाज सुनाई दी, पहले डेथ मैच के विजेता राजकुमार राजदत्त है। राजदत्त ने अपनी कलाई घुमाए और बालकांत की ओर देखकर चिल्लाया, जो ऊंचे मंच पर खड़ा था, मैं अभी भी अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए मैं एक और व्यक्ति को चुनौती देना चाहता हूँ। बालकांत इस विचार से गुप्त रूप से प्रसन्न था कि आखिरकार उसका बदला पूरा होने का समय आ गया था। अब राजदत्त नील को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजकुमार राजदत्त, यदि आप फिर से चुनौती चाहते हैं तो आप एक और गुलाम को चुन सकते हैं। राजदत्त ने गुलामों की ओर रुख किया। उसने बेतरतीब ढंग से दासों की ओर इशारा किया। जैसे ही राजदत्त किसी गुलाम की ओर इशारा करता, उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ जाता। वे सभी राजदत्त की ताकत देख चुके थे। गुलामों को भी पता था कि अगर राजदत्त ने उन्हें चुन लिया तो मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं था। राजदत्त की उंगलियां किसी मौत की तलवार की तरह थीं। जो व्यक्ति उसके द्वारा चुना जाएगा, उसे नर्क के राजा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अंत में राजदत्त की निगाहें नील पर टिकी रहीं। उसने अपनी उंगली वहीं रोक ली और हंसा, तुम चलो बाहर आ जाओ। सभी ने देखा कि राजदत्त कहाँ इशारा कर रहा था, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वो नील की ओर इशारा कर रहा था, तो सभी ने एक गहरी सांस ली। सभी जानते थे कि एक गुलाम के लिए एक डेथ मैच में केवल एक ही परिणाम हो सकता है, या तो वो जीत जाएगा या कोशिश करते हुए मर जाएगा। आज भी लोग नील को सुंदर नगर का हिस्सा मानते थे। पिछले 3 वर्षों के दौरान जब उसे एक गुलाम के रूप में निर्वासित कर दिया गया था, किसी भी बच्चे ने उसे वास्तव में कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। हालांकि उन्होंने अन्य प्रशिक्षण सहायकों के प्रति इस प्रकार की दया नहीं दिखाई थी। लेकिन आज राजदत्त ने नील को चुना था। ये सबकी उम्मीदों से परे था। कुछ लोगों ने जब महसूस किया कि नील शायद आज मारा जाएगा, तो उन्होंने अपना सिर अफसोस से हिला दिया। ठीक है, फिर आ जाओ। नील ने संकोच नहीं किया और न ही उसने कुछ कहा। वो बस गुलामों की भीड़ से बाहर चला आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जैसे ही वो राजदत्त के पास पहुंचा, नील ने अपने हाथों को सामने की तरफ रक्षात्मक मुद्रा में किया और कहा, राजकुमार राजदत्त, चलिए शुरू करते हैं।
चचेरे भाई नील, आप इतने विनम्र क्यों रहे हैं? राजदत्त ने नील की ओर देखते हुए जवाब दिया। एपिसोड 13 दो भाइयों की लड़ाई। चचेरे भाई, ये शब्द सुनकर वहां पर अगर कोई सबसे ज्यादा हैरान था तो वो थी राजकुमारी मणिकर्णिका। उन्होंने आश्चर्य से राजदत्त के सामने खड़े लड़के को देखा। उस लड़के ने भले ही एक साधारण गुलाम जैसे कपड़े पहने थे, लेकिन उससे निकलने वाली आभा से वो किसी राजपरिवार का सदस्य मालूम हो रहा था। राजकुमारी ये सोचे बिना नहीं रह पाई कि आखिर इस गुलाम की वास्तविक पहचान क्या है। उन्होंने तुरंत ही वृकोदर की तरफ रुख किया और इशारों ही इशारों में कुछ बातें की। जी राजकुमारी, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, वृकोदर ने कहा और तुरंत ही प्रशिक्षण स्थल से बाहर की ओर चले गए। उनके जाने के बाद राजकुमारी ने एक आह भरी और फिर से अपना ध्यान अखाड़े की तरफ लगाया। इधर अखाड़े में खड़ा नील भी थोड़ा हैरान था। उसने लंबे समय से किसी को उसे चचेरा भाई कहते नहीं सुना था। उसे याद आया कि जब राजदत्त छोटा था तो वो राजभवन के चारों ओर नील का पीछा करता था, उसे चचेरे भाई या बड़े भाई कहकर बुलाता था। अगर कोई कभी राजदत्त को परेशान करता तो वो किसी और के पास ना जाकर सिर्फ नील की ही मदद लेता था। जब नील ने चचेरा भाई शब्द सुना तो वो खुद को अपने बचपन के उस समय में वापस जाने से नहीं रोक सका जो मीठी यादों से भरा था। वो कितना सुंदर समय था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जब वो बड़ा होगा तो सुंदर नगर में पारिवारिक झगड़े छिड़ जाएंगे और उसके पिता और उसके चाचा अलग हो जाएंगे। ये पिछले 3 साल वास्तव में बेहद दुखद थे। नील ने सिर हिलाया और फिर उसका भाव भी बदल गया। चचेरे भाई राजदत्त, चलो शुरू करें। ठीक है, मैंने सुना था कि तुमने एक दास के रूप में अपनी पहचान को स्वीकार नहीं किया है। मुझे तो उस पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन अब जब तुम मुझे चचेरे भाई के रूप में संबोधित कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो सारी अफवाहें सच हैं। बस यही जांचने के लिए ही मैंने तुम्हें चचेरे भाई कहकर पुकारा था। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि तुम्हारे पास भी अब भी वही विशेषाधिकार है? हाँ हाँ हाँ, मैं आज इसे समाप्त करने जा रहा हूँ। तुम आज मेरे हाथों मर जाओगे, राजदत्त ने नील का उपहास उड़ाते हुए कहा और अचानक एक आक्रामक भाव प्रकट किया। राजदत्त की अपमानजनक टिप्पणी सुनकर नील के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसका चेहरा ठंडा और उदासीन हो गया। उसके हृदय में शेष पारिवारिक स्नेह के सभी भाव समाप्त हो गए। राजदत्त ने अपने पूरे शरीर को नीली रोशनी से ढक लिया। कुछ धीमे कदमों से आगे बढ़ाने के बाद वो नील पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। बूम! राजदत्त ने पूरी शक्ति के साथ नील की छाती पर प्रहार किया। वो हमला इतना मजबूत था कि नील का शरीर असंतुलित हो गया। उसने खुद को स्थिर करने के लिए कुछ कदम पीछे चला गया। ये स्पष्ट था कि स्वर्गीय आशीर्वाद की गोली के प्रयोग के बाद राजदत्त ने अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर लिया था। पिछले कुछ दिनों में नील अपनी साधना में प्रगति की दर से निराश हो गया था। उसका शरीर इतना मजबूत हो गया था कि जब शिष्य नील पर अपनी पूरी ताकत से हमला करते थे तब भी उसके शरीर से आवश्यक गर्मधारा की ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती थी। लेकिन अब जब राजदत्त ने उसे इतनी जोर से मारा था कि नील के शरीर ने फिर से गर्म धाराएं उत्पन्न होने लगी। नील के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और उसने अपने शरीर से अधिक अशुद्धियों को निकलने के इस अवसर को भुनाने का फैसला किया। इधर जबकि नील गुप्त रूप से प्रसन्न हो रहा था तो राजदत्त नील पर अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। वो नील को कोई राहत नहीं देना चाहता था। उसने नील की छाती पर एक सीधा मुक्का मारा, उसके बाद एक और शक्तिशाली मुक्का उसके पेट पर मारा। इससे पहले कि नील प्रतिक्रिया दे पाता, राजदत्त ने नील के शरीर पर एक के बाद एक विस्फोटक हमले करना जारी रखा। राजदत्त ने नील की पीठ पर कोहनी से, उसकी कमर पर लातों से और फिर उसके सिर पर लगातार हमलों की बारिश कर दी। उसने नील पर हर तरह के भयंकर हमले किए। नील अपने शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकलते महसूस कर सकता था कि कैसे गर्म धाराएं थोड़ा थोड़ा करके उसकी हड्डियों को शुद्ध कर रही थी। शाबाश राजकुमार राजदत्त, आज उसे मार डालो, बालकांत अखाड़े के बाहर से चिल्लाया। वो बहुत उत्साहित दिख रहा था, जैसे कि वो खुद नील को पीट रहा हो।
सुंदर नगर के कुछ शिष्य भी राजदत्त की जय जयकार कर रहे थे। हालांकि कई शिष्य अभी भी खड़े थे और चुपचाप नील के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अधिकांश शिष्य सुंदर नगर सामान्य परिवारों से आए थे। अपने दिल ही दिल में वे उस समय को याद किया करते हैं जब नील के पिता सुंदर नगर का नेतृत्व करते थे, क्योंकि वे निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण थे। तब सभी को अभ्यास करने का समान अवसर मिलता। सभी की उपलब्धियां उनके जन्म के बजाय उनकी प्रतिभा पर निर्भर करती थी, भले ही वो सुंदर नगर के किसी महत्वहीन परिवार से क्यों न आया हो। हालांकि इन दोनों भाइयों द्वारा सुंदर नगर की बागडोर संभालने के बाद सब कुछ बदल गया था। इन दोनों ने कुछ खास लोगों को कई विशेषाधिकार दिए थे, जिसकी वजह से उन्होंने राज्य के सभी संसाधनों को खुद हड़प लिया, जबकि बाकी जनता को इसके लिए संघर्ष करना पड़ता था। नील, उनका पूर्व युवराज, सिंहासन का असली वारिस था, और अब जब उसके चाचाओं ने उसे कैद कर लिया था, तो उनकी सारी आशा नील के जीवित रहने पर ही निर्भर थी। सभी जानते थे कि अगर वो मर गया तो सुंदर नगर में मौजूद निष्पक्ष और न्यायप्रिय अधिकारी और मंत्रीगण हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। क्या ये किसी तरह की साजिश है? राजकुमारी मणिकर्णिका शुरू से ही इस मुकाबले पर खास ध्यान दे रही थी। ज्यादातर दर्शकों की प्रतिक्रिया देखकर उसे लगा कि वो शायद उस गुलाम लड़के नील को पसंद करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि नील सुंदर नगर के पुराने महाराज का बेटा हो, जिसे किसी साजिश के तहत जान से मारने की कोशिश की रही है? अपने इस अनुमान से राजकुमारी का हृदय कांप उठा, लेकिन फिर भी वो रिकॉर्डर के वापस आकर इसकी पुष्टि करने का इंतजार कर रही थी। इस बीच राजदत्त ने नील पर हमला करना जारी रखा। यजुवेंद्र वायुपुत्र, राजदत्त के पिता, इस लड़ाई को देखते ही भौचक्का रह गए। वो अपने बेटे को अच्छी तरह जानता था। स्वर्गीय आशीर्वाद वाली गोली खाने के बाद राजदत्त ने अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर लिया था, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। उसके मुक्के में कम से कम 500 किलो की ताकत मौजूद थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा सुंदर नगर में युवा पीढ़ी का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। देवदत्त ही एकमात्र युवा था जो राजदत्त को हरा सकता था। यजुवेंद्र ने राजदत्त को नील पर दर्जनों मुक्के मारते हुए देखा था। उसके हमले भयंकर और मजबूत थे और पूरी शक्ति से मारे गए थे, जबकि नील, जो शुरू से ही सिर्फ मार खाए जा रहा था, वो अभी तक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। नील अभी तक मरा क्यों नहीं है? यजुवेंद्र खुद से ही बड़बड़ाया। वो ये देखकर हैरान था कि नील इतने भयंकर हमलों को झेलने के बाद भी बार बार खड़ा कैसे हो जा रहा था। क्या इसका मतलब ये था कि नील ने अपने शरीर को मजबूत बनाने की कोई विशेष तकनीक सीखी थी, या नील के पिता, उनके बड़े सौतेले भाई, ने शरीर को मजबूत करने का कोई तरीका खोजा था और इसे परिवार के बाकी लोगों से गुप्त रखा, लेकिन मरने से पहले नील को सिखा दिया? इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह नील को प्रशिक्षण स्थल पर 3 साल तक अंधाधुंध पीटा गया था, लेकिन फिर भी वो अभी भी जीवित था, ये स्पष्ट था कि नील कुछ तो ऐसा जानता था जो दूसरों को नहीं पता था। जब यजुवेंद्र को लगा कि उसने नील का रहस्य खोज लिया है तो उसकी आंखें चमक उठीं। इस समय अखाड़े में ये देखकर कि अपने खतरनाक हमलों के बावजूद वो नील को घायल नहीं कर पा रहा था, राजदत्त अधीर हो गया। उसके मुक्के लगातार और भी खतरनाक होते जा रहे थे और उसने नील के शरीर पर हर तरह के शातिर हमले करने की कोशिश की। नंदी सहस्त्र मुष्टिका, बैंग 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 बैंग। नील के शरीर से 6 विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। राजदत्त ने सोचा था कि नंदी सहस्त्र मुष्टिका की विनाशकारी शक्ति नील को हरा देगी, लेकिन उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि नील अभी भी उसके सामने खड़ा था, दृढ़ और अपराजित। इससे राजदत्त को बहुत बेचैनी महसूस हुई। ये लड़का बड़ा अजीब था। उसका शरीर इतने भयंकर हमलों का सामना कैसे कर सकता था? नील की धूर्त मुस्कान को देखकर राजदत्त और अधिक भड़क गया। वह स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंच गया था और वो नील से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसे तो आसानी से नील को सिर्फ एक मुक्के से ही गिरा देना चाहिए था, लेकिन वो असफल क्यों हुआ? नील क्यों मुस्कुरा रहा था? क्या वो राजदत्त की अक्षमता पर उसका मजाक उड़ा रहा था?
इस तरह के भाव ने राजदत्त की घबराहट को आक्रोश में बदल दिया था। उसकी आंखें रोष से चमक उठी। एपिसोड 14 नंदी सहस्त्र मुष्टिका। राजदत्त ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि नील से निपटने के लिए उसे अपने गुप्त हथियार का उपयोग करना ही पड़ेगा। राजदत्त ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। इस पर चमकीले लाल रंग के कई प्रतीक बने थे, जिन्हें सावधानीपूर्वक उकेरा गया था। उसने डिब्बे के सामने वाले हिस्से को नील की तरफ किया और जल्दी से डिब्बे को खोल दिया और दहाड़ते हुए कहा, भाड़ में जाओ। जब राजदत्त ने ये छोटा डिब्बा निकाला तो नील चौंक गया। सुंदर नगर का पूर्व युवराज होने की वजह से वो जानता था कि डिब्बे के अंदर विद्युत वाहिनी फरसा है, जो राजपरिवार के सबसे अच्छे हथियारों में से एक है। ये एक गुप्त अस्त्र है जिसे एक ताबीज के अंदर रखा गया था। इसके अंदर एक शक्तिशाली बिजली की शक्ति मौजूद थी, जो दुश्मन पर हमला कर उसे तुरंत मार सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। ये निश्चित रूप से बहुत महंगा था, जिसे व्यक्तिगत रक्षा के लिए राजपरिवार की युवा पीढ़ी को दिया जाता था। राजदत्त इतना क्रूर और शातिर है कि हताश होने पर वो मुझ पर इतनी बुरी चीज से हमला करना चाहता है। नील ने सोचा। भले ही उसका शरीर काफी मजबूत था, लेकिन फिर भी वो विद्युत वाहिनी फरसे के हमले से बच नहीं पाएगा। नील अभी ये सोच ही रहा था कि तभी गड़गड़ाहट के तेज आवाज के साथ बिजली से बना एक फरसा उस डिब्बे से बाहर आता दिखाई दिया और सीधे नील की तरफ जाने लगा। अपनी ओर आते हमले के देख नील बचने के लिए तुरंत नीचे की तरफ जमीन पर लुढ़क गया। विद्युत वाहिनी फरसे से निकली बिजली एक गगनभेदी कर्कश ध्वनि के साथ चमकी और उसके सिर को छूती हुई निकल गई, जिससे उसके बालों की कुछ लंटें जल गई। तभी अखाड़े के बाहर एक गुलाम चिल्लाया। विद्युत वाहिनी फरसा सीधे उसके शरीर से टकरा गया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते उसके शरीर में भयंकर आग फैल गई और वो गुलाम तुरंत राख में बदल गया। गुलाम की हालत देख सभी के होश उड़ गए। राजदत्त ने इस बार सारी हदें पार कर दी थी। उसका विद्युत वाहिनी फरसा अखाड़े में किसी को भी मार सकता था। क्या होता अगर इस हमले में एक गुलाम के बजाय किसी शिष्य या दर्शक की जान चली जाती? राजदत्त ने किसी भी नगरवासी के जीवन को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया था। नील जमीन से उठा। उसका चेहरा गुस्से की वजह से किसी ज्वालामुखी की तरह जल रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे इतनी देर से मार रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें और खेलने का मौका नहीं दूंगा। अब मेरी बारी है ना? नहीं। अखाड़े में अचानक हुए परिवर्तन को देखकर यजुवेंद्र वायुपुत्र चिल्लाया और ऊंचे मंच से नीचे कूद गया। उसने नील के शरीर की विशेषताओं का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया था। ये निश्चित रूप से एक साजिश थी जिसकी वजह से नील इतने लंबे समय तक जीवित रहने में कामयाब रहा। दुर्भाग्य से यजुवेंद्र वायुपुत्र के तेज होने के बावजूद उसे अखाड़े में जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ी। यजुवेंद्र को वहां पहुंचने में लगने वाला समय नील के राजदत्त तक पहुंचने और उस पर हमला करने के लिए पर्याप्त था। नंदी सहस्त्र मुष्टिका। इससे पहले कि राजदत्त जो हुआ उससे उबर पाता, नील ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा। वो मुक्का राजदत्त के पेट के निचले हिस्से में जा लगा। तुरंत ही राजदत्त के शरीर से 7 विस्फोटों की दबी हुई आवाजें सुनाई दी। बैंग 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 बैंग। दबी हुई आवाजों के बाद राजदत्त के शरीर के 7 हिस्सों से खून बहने लगा। इस हमले में राजदत्त के कई महत्वपूर्ण अंगों को भारी नुकसान पहुंचाया था। इन चोटों से राजदत्त का जीवन तो खतरे में नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जीवन में दोबारा कभी साधना नहीं कर पाएगा। बस एक मुक्का। सुंदर नगर का अहंकारी राजकुमार केवल एक हमले में हार गया था। मैदान में सन्नाटा पसर गया। किसने सोचा होगा कि जिस गुलाम को सभी ने पिछले 3 वर्षों से बेतरतीब ढंग से पीटा था, उसके पास इतनी ज्यादा ताकत होगी। कुछ शिष्य जिन्होंने गुलाम के रूप में नील को काफी परेशान किया था, उनकी पीठ पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आई। उन्होंने सोचा कि नील बेहद कमजोर है, इसलिए उन लोगों ने उसे खूब पीटा और परेशान किया। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नील इतने समय तक अपनी असली ताकत छुपा रहा था। उसने राजकुमार राजदत्त को केवल एक मुक्के से हरा दिया।
क्या होगा अगर वो मुझ पर हमला करता है? उनमें से कई के मन में ऐसे ही विचार थे। इधर पूरे मुकाबले को ध्यान से देख रही राजकुमारी मणिकर्णिका भी हैरान थी। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि नील अभी तक अपनी ताकत छुपा रहा था। अगर राजदत्त उस पर वो जानलेवा हमला नहीं करता तो शायद नील अभी तक चुपचाप मार खा रहा होता। साथ ही वो राजदत्त की क्रूरता देखकर भी हैरान थी। जहां मुकाबला शुरू होने से पहले तक वो उसे एक अच्छा इंसान समझ रही थी, वहीं अब वो उसकी नज़रों में क्रूर और किसी की परवाह न करने वाला इंसान बन गया था। वहीं अखाड़े में जमीन पर गिरे हुए राजदत्त की अभिव्यक्ति भी अविश्वास में बदल गई थी। पहले उसने सोचा था कि नील किसी 3 साल के बच्चे की तरह था, जो बस चुपचाप मार खा सकता है। राजदत्त ने मान लिया था कि उसे हराना बहुत ही आसान होगा। फिर वो इतना गलत कैसे हो सकता था? उसने दिव्य आशीर्वाद वाली गोली भी खाई थी, जिसकी वजह से उसकी साधना की गति नील की तुलना में कई गुना तेज थी। राजदत्त को अपने पैरों में कमजोरी महसूस हुई और वो चाहकर भी जमीन से उठ नहीं पा रहा था। यजुवेंद्र जल्दी से उसके पास गया और राजदत्त को अपनी बाहों में भर लिया। राजदत्त, मेरे बेटे, क्या तुम ठीक हो? मैंने उसे सिर्फ घायल किया है, वो मरेगा नहीं। नील बुदबुदाया। यजुवेंद्र ने सिर ऊपर उठाया। उसका कोमल और शिष्ट चेहरा अब क्रोध से लाल गया था। उसने पहले कुछ लोगों को बुलाकर राजदत्त को वैद्य के पास ले जाने का आदेश दिया और फिर नील की ओर इशारा किया और कहा, तुमने मेरे बेटे को क्यों चोट पहुंचाई? तुम दुष्ट और कमीने हो। ओह, तो अब एक धोखेबाज बताएगा कि दुष्टता क्या होती है। हर कोई जानता है कि डेथ मैच खतरनाक ही होता है। हमें तब तक लड़ना पड़ता है जब तक कि हम में से एक मर न जाए। आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने उसे केवल घायल किया है। नील ने गंभीरता से कहना जारी रखा, अब जब मैं राजदत्त वायुपुत्र के खिलाफ मुकाबला जीत चुका हूँ, तो सुंदरनगर के नियमों के अनुसार मैं अब गुलाम नहीं हूँ। मैं सुंदरनगर से बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें इतने सालों तक तुम्हें जीने दिया और तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक आगे बढ़ जाओगे। राजदत्त को खड़े होने में मदद करने के लिए यजुवेंद्र काफी देर तक रुका रहा। फिर वो हंसा और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? इसके बारे में सोचो भी मत। नील का चेहरा उतर गया। उसने कहा, यजुवेंद्र काका, सुंदरनगर के नियमों के अनुसार अगर मैं मुकाबले के दौरान जीत जाता हूँ, तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। नियम? यजुवेंद्र के चेहरे पर गुस्से की जगह एक उपहास ने ले ली। उसने नील को ताना मारा, केवल तुम्हारे निकम्मे पिता ही नियमों के बारे में बात करते थे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब कौन नियम बनाता है। मैं सुंदरनगर राज्य में नियम बनाता हूँ। अपने चाचा की बात सुनकर नील का चेहरा गुस्से से भर गया। यजुवेंद्र ने नील के परिवार के साथ जो किया उसके लिए वो अपने सामने खड़े व्यक्ति को मारना चाहता था, लेकिन उसने खुद पर काबू रखने और सही समय का इंतजार करने की याद दिलाई थी, क्योंकि वो जानता था कि फिलहाल उसकी शक्ति अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नील को सुंदरनगर को छोड़ने की जरूरत थी। उसे मजबूत होने के लिए अभ्यास और पर्याप्त समय की आवश्यकता थी। नील ने शिष्य मूल्यांकन दिवस से अपनी उम्मीदें टिका रखी थी। उसने सोचा था कि वो डेथ मैच में जीत जाएगा तो वो फिर अपनी आज़ादी दोबारा से पा सकेगा। उसके दिमाग में ये कभी नहीं आया था कि यजुवेंद्र वायुपुत्र इस महत्वपूर्ण समय में उसे धोखा देने वाला है। उसने इतने लंबे समय तक अपने साथ हो रहे अन्याय को सहन किया था, और अब जब वो अंततः फिर से आज़ाद होने वाला था, तब उसके चाचा के क्रूर शब्दों ने नील की सभी आशाओं को धराशायी कर दिया। उसने गुस्से में पिछले 3 वर्षों में झेले गए सभी कष्टों के बारे में सोचा। मैं भी कितना भोला हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने तुम जैसे नीच व्यक्ति से ये कैसे उम्मीद कर ली कि तुम नियमों का पालन करोगे। मैं तो ये भूल ही गया था कि तुमने तो अपने पितातुल्य बड़े भाई को मार डाला था, उनके राज्य को भी छीन लिया और हमारे पुरखों की धरोहर को अवैध रूप से अपने बेटे और भतीजे को दे दिया। तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। तुम कमीने हो और एक दिन मैं अपने हाथों से तुम्हारा सिर काटकर अपने पिता का बदला लूंगा। एपिसोड 15 यजुवेंद्र से मुकाबला।
नील, क्या आप अपने बड़ों से इस तरह से बात करते हैं? आपके शिष्टाचार कहाँ हैं? राज परिवार का एक सदस्य अपने स्थान से उठा और नील को डांटते हुए बोला, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। नील दहाड़ते हुए बोला, जब मेरे पिता मारे गए, तब आप क्या कर रहे थे? पूरे सुंदर नगर के लिए मेरे पिता क्या कुछ नहीं किया था? आप इतने कृतघ्न कैसे हो सकते हैं? अब ये मत कहना कि तुम लोगों को सच्चाई नहीं पता थी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सब भी उनकी हत्या में शामिल थे? नील ने तीखे, गुस्से भरे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। उसके दिल में गुस्से की चिंगारी 3 साल तक दबी रही और धीरे धीरे गहरे नफरत में बदल गई। जब उसने चारों ओर देखा तो उसकी आंखें गहरे तिरस्कार से भरी थीं। जैसे ही उसकी नजरें वहां बैठे लोगों से मिलती, तो वे या तो अपना सिर घुमा लेते या उसकी टकटकी से बचने के लिए नीचे देखने लगते। यजुवेंद्र अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। बकवास बंद करो, लड़के। चलो मुद्दे पर आते हैं। मुझे बताओ कि तुमने कौन सी देह शोधन तकनीक सीखी है, और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें एक त्वरित और दर्द रहित मौत मिलेगी। मेरा प्रस्ताव तुम्हें कैसा लगा? उसने नील को डराया। अगले ही पल उसके बाहों से नीली रोशनी की किरण निकलने लगी। आपको मेरी देह शोधन के बारे में जानना है? हाँ, सपने देखो। इसके साथ नील ने वहां से बाहर निकलने के लिए तेजी से मुख्य द्वार की तरफ जाने लगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पास बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना ही एकमात्र विकल्प होगा, वरना वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसे वहां से बाहर जाते देख यजुवेंद्र ने तुरंत उसका पीछा किया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तुम बहुत ढीठ हो, लड़के, लेकिन तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें अपनी शोधन तकनीक को सौंपने का एक और मौका दूंगा, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें तब तक जलाऊंगा जब तक कि तुम राख में नहीं बदल जाते। भाड़ में जाओ, नील ने उत्तर दिया और यजुवेंद्र को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही नील का मुक्का करीब आया, यजुवेंद्र ने तुरंत ही खुद को उस हमले से सहजता से अलग कर लिया। और इससे पहले कि नील संभल पाता, यजुवेंद्र ने उसकी पीठ पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। बूम 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 बूम। यजुवेंद्र की शक्ति अन्य शिष्यों की तुलना में बहुत ज्यादा थी, और जब उसका मुक्का नील के शरीर पर लगा तो उसका असर कई गुना अधिक था। मणिपुर चक्र जागृत कर चुके साधक की शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र के साधक की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। मौके के पड़ते ही एक भयानक शक्ति नील के शरीर में प्रवेश कर गई। कुछ पल के भीतर ही दर्द एक परिचित गर्म धारा में बदल गया, लेकिन वो मुक्का बहुत शक्तिशाली था और वो नील की बर्दाश्त करने की सीमा को पार कर गया। आह! नील दर्द से कराह उठा और उसका शरीर हमले के प्रभाव से जमीन पर जा गिरा। बड़ी मुश्किल के बाद वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने मुंह में आए खून को जमीन पर थूक दिया। ये देखते हुए कि इतना शक्तिशाली हमला होने के बावजूद नील अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम था, यजुवेंद्र का दिल खुशी से उछल पड़ा। अद्भुत! तुम्हारा देह शोधन तकनीक सच में अद्भुत है। अगर तुम मुझे वो तकनीक दे दो तो मैं तुम्हें जीवित रहने का मौका दे सकता हूँ। हाँ, मैं तुम पर विश्वास क्यों करूँ, वो भी तुम्हारे जैसे नीच और धोखेबाज आदमी पर। मैं तुम्हारे मुंह से निकले एक भी शब्द पर विश्वास नहीं करूँगा। नील ने अपनी तेज सांसों को स्थिर करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। उसके शरीर में राहत की अविश्वसनीय अनुभूति हो रही थी। ये ऐसा था जैसे राजदत्त और फिर यजुवेंद्र की पिटाई की वजह से उसकी हड्डियों से पूरी अशुद्धियां बाहर निकल गई थी। 1 महीने की पिटाई के बाद नील स्वाधिष्ठान चक्र के शिखर पर पहुंच गया था, और हाल ही में उसने देखा था कि उसकी प्रगति धीमी हो गई थी। दिन ब दिन वो और भी मजबूत होता जा रहा था, जिसका मतलब था कि उसे अब गर्म धारा की ऊर्जा प्रसारित करने के लिए और भी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से मार खाने की जरूरत थी। लेकिन आज राजदत्त और फिर यजुवेंद्र का सामना करने के बाद वो काफी बेहतर महसूस कर रहा था। उसकी हर हड्डी धातु की तरह मजबूत हो गई थी। अचानक से उसका शरीर फिर से स्फूर्तिवान हो गया, मानो वो अपनी हड्डियों की शक्ति को महसूस कर सकता हो। जैसे जैसे उसकी हड्डियां और मजबूत होती गईं, नील की सांस लेने की गति भी बदल गई।
सांस लेने और छोड़ने की गति अब पहले धीमी हो गई थी और हर सांस के साथ उसका शरीर खुद को साफ कर रहा था। साथ ही ऊर्जा की एक लहर उसकी कुंडलिनी चक्रों से होते हुए पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी। ये संकेत था कि उसने अपने तीसरे चक्र मणिपुर चक्र को जागृत कर लिया था। जैसे ही ये मजबूत शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई, उसका पूरा शरीर बेहद हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन वो अभी भी अपने चेहरे पर शांत भाव बनाए रखने में कामयाब रहा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, देखते हैं कि तुम कितनी देर तक इसी तरह से मार खा सकते हो। यजुवेंद्र इस बार नील को पकड़ने का इरादे से उस पर झपटा, लेकिन उसी क्षण माहौल ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। जैसे ही यजुवेंद्र नील के करीब आया, तो नील बिजली की तरह तेजी से उस पर टूट पड़ा। पूरी ताकत से चलाया गया नील का मुक्का सीधे यजुवेंद्र की छाती पर जा लगा। अब जब नील ने अपना मणिपुर चक्र जागृत कर लिया था, तो उसका अपने शरीर पर बेहतर नियंत्रण हो गया था और वो पहले की तुलना में अधिक शक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो गया। लेकिन चूंकि यजुवेंद्र इस बात से पूरी तरह से अनजान था, इसलिए उसने नील की क्षमता को कम करके आंका। नील ने जो मुक्का मारा था, उसकी ताकत ने यजुवेंद्र को 30 फीट पीछे उड़ा दिया। वो फर्श पर जोर से गिरा और फिर कई बार लुढ़कते हुए दूर पहुंच गया। तुमने मणिपुर चक्र जागृत कर लिया है? यजुवेंद्र ने अपने हाथ को अपनी छाती पर जोर से दबाते हुए पूछा और उसी समय उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। नील ने उसे उपहास भरी एक मुस्कान दी। बाकी आदमियों की ओर देखते हुए उसने चुनौती दी, और कौन मुझे रोकने की कोशिश करने की हिम्मत करना चाहता है? सीधे खड़े होकर नील ने अब अपनी शक्ति छुपाने की कोशिश नहीं की और अपनी मणिपुर चक्र की आभा को प्रसारित किया। पूरे प्रशिक्षण स्थल में सन्नाटा पसर गया। आवाज निकालने के डर से कोई हिलिया सांस भी नहीं ले रहा था। चूंकि अब जब यजुवेंद्र उसका मुकाबला नहीं कर पाया था, तो और कौन उसे चुनौती दे सकता था? राजकुमारी मणिकर्णिका भी चकित भाव से नील को ही देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही वृकोदर उनके पास वापस आए थे और उन्होंने जो सूचना दी थी उसे सुनकर वो हैरान रह गई थी। इतना बड़ा षड्यंत्र! उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। राजकुमारी, हमें तुरंत ही यहाँ से वापस जाकर सम्राट को इसकी सूचना देनी चाहिए। ठीक है काका, ये बोलकर राजकुमारी उठने ही वाली थी कि तभी सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें अटक गई। उसी समय प्रशिक्षण स्थल के एक कोने से आवाज आई, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। एपिसोड 16 जीवन के लिए संघर्ष। सामने खड़ी भीड़ दो भागों में बंट गई और उनके बीच से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा आकर्षक और कपड़े शानदार थे और उसके शरीर से एक बेहद मजबूत आभा निकल रही थी। नागेंद्र वायुपुत्र। जब उस आदमी को अपने पास आते देखा तो नील की भौहें तन गईं। उस समय नील अपने बड़े चाचा महाराज नागेंद्र का सामना नहीं करना चाहता था। नागेंद्र ही उसके पिता की मौत का मुख्य दोषी था, जिसमें उसके छोटे चाचा यजुवेंद्र ने सिर्फ एक सहयोगी की भूमिका निभाई थी। नागेंद्र की उपस्थिति के साथ प्रशिक्षण स्थल पर तनाव फिर से बढ़ गया। नील ने भी खुद को आगामी मुकाबले के लिए तैयार करने की कोशिश की। नागेंद्र ने काफी पहले ही अपना अनाहत चक्र जागृत कर लिया था। इस समय वो विशुद्ध चक्र जागृत करने से बस एक कदम की दूरी पर था। योद्धाओं की दुनिया में इस तरह के योद्धा को अर्ध महावीर योद्धा कहा जाता है, जो कि विशुद्ध चक्र जागृत होने के बाद महावीर योद्धा माने जाएंगे। जबकि नील अभी केवल मणिपुर चक्र ही जागृत कर पाया था। उनके दोनों की शक्तियों के बीच बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन नील हार मानने वाला नहीं था। अगर उसमें लड़ने का जज्बा नहीं होता तो वो 3 साल पहले ही हार मान लेता। उसके भाग्य ने भी उस पर दया की और नील को अपना जीवन बदलने का एक मौका दिया। उसे नीलिमा को भी बचाना भी है, वो यहाँ मर नहीं सकता था। इस विचार से उसके अंदर जीवित रहने की इच्छा फिर से जाग उठी। उसने बिना किसी चेतावनी के अपनी पूरी ताकत झोंक दी और तेजी से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो 20 गज भी आगे बढ़ पाता, नीली रोशनी में ढकी एक तलवार उसके सामने से निकली और जमीन में गहराई में धंस गई, जिससे उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया। तलवार से बचने के लिए
नील ने दूसरी तरफ घूमते हुए अपनी दिशा बदल दी, लेकिन जैसे ही उसने किया, उसके सामने एक और तलवार दिखाई दी। एक के बाद एक कई तलवारें जमीन में धंस गई, जिससे उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। नील के चेहरे पर अभिव्यक्ति गंभीर हो गई थी और उसे पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। जब कोई व्यक्ति महावीर योद्धा के स्तर पर पहुंच जाता है, तो वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का भी उपयोग कर सकता है। चूंकि नागेंद्र अभी केवल अर्ध महावीर योद्धा ही बन पाया था, इसलिए वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी उसने जितनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया, वो पहले से ही भयावह थी। नागेंद्र ने कहा, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी ताकि तुम अपने पिता के वंश को आगे बढ़ा सको। लेकिन जाहिर तौर पर तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तुमने अपने चाचा को घायल कर दिया और यहाँ से भागने की कोशिश की। चूंकि अब तुम खुद ही मरना चाहते हो, तो यही सही। इतना कहकर उसने अपना हाथ लहराया और वो तलवारें जो जमीन में धंसी हुई थीं, अचानक से हवा में घूम गईं और नील की दिशा में चली गईं। तलवारों को अपनी तरफ आते देख नील की आंखें फैल गईं। भले ही उसका शरीर किसी नश्वर हथियार जितना मजबूत था, लेकिन फिर भी नागेंद्र उसे बड़ी आसानी से टुकड़ों में काट सकता था। वो हैरान था और उसके अंदर हताशा और गुस्से की भावना उमड़ रही थी। तभी एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, रुक जाइए महाराज। ये आवाज सुनकर नागेंद्र एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने अपनी तलवारों को नील से लगभग 2 इंच की दूरी पर रोक दिया और फिर उस तरफ मुड़ गया जिस तरफ से वो आवाज आई थी। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर राजसी आभा को महसूस किया जा सकता था। राजकुमारी मणिकर्णिका, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती है? नागेंद्र ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए पूछा। हालांकि इस समय वो अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था, लेकिन वो सम्राट की सबसे लाडली बेटी को नाराज करके अपनी मौत को न्योता नहीं देना चाहता था, और वैसे भी क्या पता ये राजकुमारी कल को उसके परिवार की बन जाए, इसलिए वो बड़ी ही शांति से राजकुमारी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज, मैं चाहती हूँ कि इस लड़के को आज़ाद कर दें, राजकुमारी ने बड़ी ही शालीनता से कहा। क्या? सभी इस बात को सुनकर हक्के बक्के रह गए, यहाँ तक कि नील, जिसे अब खुद के बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी, वो भी हैरान रह गया। ये आप क्या कह रही है राजकुमारी? उसने राजकुमार राजदत्त और महामंत्री यजुवेंद्र को घायल कर दिया है, उसे ऐसे कैसे जाने दिया जा सकता है? नागेंद्र ने राजकुमारी को हैरानी से देखते हुए कहा। सामान्य तौर पर डेथ मैच तब तक समाप्त नहीं होता जब तक कि दोनों में से किसी एक की मौत न हो जाए, इसलिए अगर देखा जाए तो इसने राजकुमार को सिर्फ घायल ही किया है, चाहता तो वो राजकुमार को मार भी सकता था। इसलिए ऐसे जुर्म की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। राजकुमारी अभी भी अपनी बातों पर दृढ़ थी, लेकिन नागेंद्र आगे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी, महाराज, मुझे लगता है कि राजकुमारी सही कह रही हैं। यजुवेंद्र, जो काफी देर से इस बहस को देख रहा था, तुरंत ही नागेंद्र के पास जाकर बोला। तुम्हारा क्या मतलब है? नागेंद्र ने गुस्से से पूछा। भ्राताश्री, क्या आप भूल गए हैं कि वो सम्राट की सबसे लाडली बेटी है? यजुवेंद्र ने उसके पास आकर धीरे से कहा, जिसे सिर्फ नागेंद्र ही सुन सकता था। अचानक से नागेंद्र के भाव बदल गए। उसने तुरंत ही राजकुमारी की तरफ देखा, लेकिन कुछ कह नहीं सका। महाराज, आपने मेरी एक इच्छा पूरी करने का वादा किया था, तो मैं आपसे इस लड़के की रिहाई मांगती हूँ। राजकुमारी ने जब देखा कि नागेंद्र अभी भी दुविधा में है, तो उन्होंने अपना आखिरी दांव आजमाने कर फैसला किया। नागेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने यजुवेंद्र की ओर देखा तो उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। ठीक है राजकुमारी, अगर आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा, नागेंद्र ने जवाब दिया और पलटकर सैनिकों की तरफ देखते हुए कहा, इस लड़के को तुरंत आज़ाद कर दो। कुछ सैनिक आगे आए और नील को प्रशिक्षण स्थल से बाहर ले जाने लगे। भीड़ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कई ऐसे भी लोग वहाँ मौजूद थे जो नील की आज़ादी से बेहद खुश थे। उनमें से ज़्यादातर नील के पिता के वफादार और शुभचिंतक थे, जो चाहते थे कि नील सुरक्षित रहे,
ताकि समय आने पर वो सुंदर नगर को इन दरिंदों के चंगुल से आज़ाद करा सके। नील बड़ी ही हैरानी के साथ पूरे वाक्य को देख रहा था, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आया कि राजकुमारी ऐसा क्यों कर रही है, यहाँ तक कि वो आज से पहले वो कभी मिले भी नहीं थे। भला श्यामल साम्राज्य की राजकुमारी एक गुलाम को क्यों बचाना चाहेगी? क्या उसे अब अपने पिता और नागेंद्र के षड्यंत्रों के लिए दोषी सा महसूस हो रहा है? धन्यवाद राजकुमारी। वहां से जाने से पहले नील ने एक आखिरी बार राजकुमारी को देखा और मदद के लिए धन्यवाद दिया। कोई बात नहीं, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसने महसूस किया कि नील की आंखों में एक अजीब तरह की नाराजगी थी। वो इसका कारण नहीं समझ पाई। नील ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप प्रशिक्षण स्थल से बाहर चला गया। नील के जाने के बाद नागेंद्र राजकुमारी की तरफ मुड़ा और बोला, राजकुमारी, आप तब तक मुकाबले का आनंद उठाए, मैं जरा वैद्य से राजदत्त के बारे बात करके आता हूँ। इसके बाद उसने यजुवेंद्र को इशारा किया और वहां से चला गया। इसके थोड़ी देर बाद ही यजुवेंद्र भी प्रशिक्षण स्थल से बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर निकला, एक बाज उड़ते हुए आया और उसके कंधे पर बैठ गया। यजुवेंद्र ने अपनी जेब से एक छोटी सी पर्ची निकाली और उस बाज के पंजों में बांध दिया। अघोरा के पास जाओ। उसकी बात सुनकर वो बाज तुरंत ही उड़कर दूर चला गया। इधर यजुवेंद्र भी थोड़ी देर में महल के एक गुप्त कमरे में प्रवेश कर गया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, किसी ने एक खंजर उसकी गर्दन पर रख दिया। अगर हिलने की भी कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। एपिसोड 18 टूटती उम्मीदें। सुंदर नगर के आसपास के इलाकों में अघोरा एक मशहूर लोहार था। अधिकांश नगर और राजा शस्त्र निर्माताओं का काफी सम्मान करते थे, जिससे वे उनको अपने लिए शक्तिशाली हथियारों का निर्माण करने के लिए मना सके। लेकिन उत्तरी क्षेत्र के अधिकांश शासक अघोरा से घृणा करते थे और उसकी शस्त्र निर्माण तकनीकों का विरोध करते थे। यहाँ तक कि कई बार उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी। इन सब का कारण ये था कि वो अपने हथियारों को बनाने के लिए विशेष रूप से घृणित तकनीकों का इस्तेमाल करता था। अघोरा हथियार बनाने के दौरान जीवित लोगों के शरीर से खून निकालकर अपनी हांडी में डालता था। कभी कभी तो वो जीवित लोगों को सीधे अपनी हांडी में डालकर जिंदा जला देता था। हालांकि उत्तरी क्षेत्र में कई शासकों ने अघोरा को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अघोरा की मजबूत शक्ति और गति के कारण वे असफल रहे। वो हर बार उनके चंगुल से बच निकलता था और हमेशा की तरह आज भी वो बड़ी ही तेजी के साथ नील को अगवा करके भागने में कामयाब हो गया था। इधर धीरज अवाक मुद्रा में खड़ा था। जो उसने देखा वो उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों के सामने ही अघोरा नील को लेकर चला गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। क्या आपने नील को देखा है? धीरज ने जब मुड़कर देखा तो वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जबकि उसके बगल में चांदी का कवच पहने एक व्यक्ति खड़ा था। धीरज उन दोनों को देखकर थोड़ा घबरा गया और हकलाते हुए कहा, जी, देखा है। राजकुमारी ने आसपास नजर घुमाकर नील को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आया। तो उसने धीरज से फिर से पूछा, क्या नील ने बताया था कि वो कहाँ जाने वाला है? धीरज को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे, लेकिन वो राजकुमारी के सवालों का जवाब न देकर उन्हें नाराज भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, वो सप्तसिंधु आश्रम ने शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले थे। मगर सप्तसिंधु आश्रम? राजकुमारी की आंखें तुरंत चमक उठी, लेकिन फिर धीरज के आखिरी शब्द सुनकर वो थोड़ी चौंक भी गई। मगर क्या? उन्होंने आगे पूछा। उन्हें यहाँ का दुष्ट लोहार अघोरा ने अगवा करके सामने के जंगल में ले गया है। अगवा कर लिया है? लेकिन क्यों और कौन है ये अघोरा? राजकुमारी और वृकोदर दोनों ही हैरान थे। उन्होंने एक के बाद एक सवालों की बारिश कर दी। वो दरअसल अघोरा इस इलाके का एक दुष्ट लोहार है। वो आए दिन किसी न किसी को अगवा करके ले जाता है, लेकिन आज तक उनमें से कोई भी वापस लौटकर नहीं आया। ये अफवाह है कि वो जिंदा लोगों के खून का इस्तेमाल करके रहस्यमयी हथियार बनाता है। धीरज ने डरते डरते पूरी बात उन दोनों को बता दी। क्या
उसकी बात सुनकर दोनों हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। काका, हमें तुरंत चलकर नील को बचाना होगा, राजकुमारी ने वृकोदर को चलने के लिए कहा। क्षमा करे राजकुमारी, लेकिन मैं आपको किसी संकट में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं आपको कहीं जाने नहीं दे सकता। वृकोदर तुरंत ही राजकुमारी के सामने आ गए और राजकुमारी को कहीं भी जाने से रोक दिया। काका, लेकिन नील की जान खतरे में है, हमें कुछ तो करना होगा। ठीक है, आप एक काम करिए, इस लड़के के साथ जाकर नील को वापस ले आइए। राजकुमारी जानती थी कि वृकोदर को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए वो उसे खतरे की तरफ जाने नहीं देंगे, इसलिए उसने नील को सुरक्षित वापस लाने के लिए कहा। क्षमा करें राजकुमारी, मैं आपको छोड़कर भी नहीं जा सकता, ये सम्राट के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। वृकोदर अभी भी अपनी जगह पर दृढ़ थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण राजकुमारी की सुरक्षा थी, बाकी किसी भी बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजकुमारी ने असहाय नजरों से वृकोदर को देखा, उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। उनकी सारी उम्मीदें टूटती नजर आ रही थी। राजकुमारी के परेशानी की सबसे बड़ी वजह नील के दोनों धूर्त चाचा थे। जब से राजकुमारी को सच्चाई का पता चला है, तब से ही वो अपने साम्राज्य और खास तौर से अपने पिता के लिए काफी चिंतित हो गई थी। दरअसल यजुवेंद्र ने बड़ी ही चालाकी से सम्राट को रक्त समझौता करने के लिए मना लिया था, जिसकी वजह से ना तो सम्राट इस समझौते से मुकर सकते थे और ना ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सुंदर नगर को नुकसान पहुंचा सकते थे, और अगर उन्होंने रक्त समझौते का उल्लंघन किया तो उसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं अगर राजकुमारी नील को बचाकर उसे ताकतवर बनने में मदद करती तो उन्हें नील को सुंदर नगर के खिलाफ कुछ करने के लिए कहने या उनकी लड़ाई में मदद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, नील स्वयं ही इन दोनों भाइयों को मार डालता। इस तरह से सम्राट को इन दोनों भाइयों से छुटकारा भी मिल जाता और उनकी जान को भी कोई खतरा नहीं होता। लेकिन लगता है कि राजकुमारी की ये योजना धरी की धरी रह जाएंगी। उन सभी ने निराश मन से उस दिशा में देखा और फिर भारी कदमों के साथ वापस नगर में चले गए। नगर के मुख्य द्वार के अंदर से कुछ लोगों ने नील को अघोरा द्वारा अगवा किए जाते देख लिया था। धीरे धीरे ये खबर पूरे सुंदर नगर में फैल गई। जिस किसी ने भी इस खबर को सुना वो सुंदर नगर और उसकी प्रजा के भविष्य को लेकर चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। जब नील के पिता वीरेंद्र जीवित थे तो अघोरा जैसे दुष्ट लोगों ने कभी भी आज की तरह परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। एक समय में सुंदर नगर पूरे उत्तरी क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली नगर हुआ करता था, लेकिन राक्षसों के हमले के बाद वो फिर से कभी पहले जैसा शक्तिशाली नहीं बन पाया। लेकिन महाराज वीरेंद्र के समय सुंदर नगर ने एक बार फिर से उत्तरी क्षेत्र में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी और इसी वजह से सम्राट संधि प्रस्ताव से सहमत हुए थे। लेकिन अफसोस, महाराज की मृत्यु के बाद सुंदर नगर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे थे। अतीत में सुंदर नगर के निवासी बेखौफ सड़कों पर चल सकते थे और कोई भी उन्हें उकसाने या परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब नगर से बाहर तो छोड़ो, नगर के अंदर भी उनका सम्मान नहीं होता था और अक्सर ही उन्हें सुंदर नगर के नौकरों और सैनिकों को रिश्वत भी देनी पड़ती थी, जिससे कि वे बेवजह उन्हें परेशान न करें। अब आज की घटना के बाद उनकी रही सही उम्मीद भी टूट गई थी। उन्हें अब कोई भरोसा नहीं रहा कि सुंदर नगर अपनी वर्तमान स्थिति से कभी ऊपर उठ पाएगा। इधर कांसे की हांडी के अंदर नील चुपचाप बैठा था। उसके हाथ और पैर मजबूत जंजीर से बंधे थे, जिन्हें वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद नहीं तोड़ पाया था। स्वाभाविक रूप से सुंदर नगर का पूर्व युवराज होने के नाते नील अघोरा के बारे में जानता था। उसके पिता वीरेंद्र ने उससे कई बार कहा था कि अगर उन्होंने अघोरा को पकड़ लिया तो वो अपनी रहस्यमयी तलवार से अघोरा के 2 टुकड़े कर देंगे। नील ने अघोरा के कई भयानक अत्याचारों के बारे में सुना था, जिसमें उसने हथियारों को बनाने के लिए मानव बलि भी दी थी। नील के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अघोरा द्वारा बंधक बना लिया जाना उसकी सबसे बुरी किस्मत थी। हांडी बिना रुके तेजी के साथ आगे लुढ़कती रही। कुछ देर लुढ़कने के बाद वे अचानक रुक गए। अघोरा की आंखें उत्तेजना की वजह से चमक रही थी। वो नील की गंध को सूंघने के लिए उसके करीब झुक गया।
अघोरा ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मैं कभी भी इतने विशेष शरीर वाले व्यक्ति से नहीं मिला। इस लड़के की खुशबू मेरे नश्वर हथियार के समान ही है। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? मुझे देखो, मैं भी तुम्हारी तरह हाड़ मांस से बना हूँ। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, न कि कोई हथियार। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो, नील को गंभीरता से कहा। उसे अघोरा की नाक के इतने संवेदनशील होने की उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी सूक्ष्म गंध को सूंघने में सक्षम होगा, लेकिन फिर भी वो शांत रहा और बाहरी रूप से दिखाया जैसे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें जाने दूं? नील की बातों ने अघोरा को चौंका दिया। बिल्कुल भी नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जिसके पास इतना शानदार शरीर है, मेरे लिए किसी खजाने जैसा है। मुझे तो इसका भी अंदाजा नहीं है कि जब मैं तुम्हें हथियार बनाने वाली हांडी में डालूंगा तो कितने शक्तिशाली हथियार का निर्माण होगा। मैं इसको लेकर बेहद उत्साहित हूँ। अघोरा ने नील के हाथों और पैरों में बंधी जंजीर को एक बार फिर से जांचा और फिर हांडी से बाहर निकल गया। कांसे की हांडी के अंदर नील मायूसी के साथ एक तरफ बैठ गया। तभी उसे महसूस हुआ कि हांडी ऊपर की ओर उठ रही है। वो थोड़ा हैरान था, लेकिन जल्द ही उसे इसकी वजह का पता चल गया। दरअसल अघोरा ने उस हांडी को जमीन से उठा लिया था और फिर उसे अपनी पीठ पर रखकर दौड़ना शुरू कर दिया। अघोरा के हांडी के अंदर होने पर वे जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, अब वे उससे कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगे। कम से कम अब नील को अघोरा के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध का तो सामना नहीं करना पड़ रहा था और न ही हांडी के बार बार जमीन से टकराने का डर था, इसलिए अब वो अधिक सहज महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि वो कांसे की हांडी से अपना सिर बाहर निकालकर आसपास के दृश्यों को भी देख सकता था। अपने हाथों और पैरों में बड़ी जंजीर को देखा। वे सोने या लोहे के बने नहीं थे, बल्कि किसी रहस्यमयी धातु से बने थे। उसने उन्हें तोड़ने की कोशिश की तो नील ने महसूस किया कि वे काफी मजबूत थे। नील बचने के तरीके सोच रहा था, इसलिए उसने बाहर की परिस्थिति का आंकलन करने के लिए हांडी के बाहर सिर निकालकर चारों ओर देखा। नील का दिमाग घूम गया। वो जिस रास्ते पर जा रहे थे वो बिल्कुल अनजान रास्ता था और किसी जंगल की गहराई में जाता दिख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इससे कैसे बच पाएगा। लेकिन बेकार में चिंता करने के बजाय नील ने फैसला किया कि वो सही समय का इंतजार करेगा और देखेगा कि क्या उसके पास बचने का कोई रास्ता है। रास्ते में मौजूद पेड़ नील को किसी धुंधली काली परछाइयों की तरह तेजी से पीछे की तरफ जा रहे थे, जिससे उसे एहसास हुआ कि नंगे पैर होने के बावजूद भी अघोरा बहुत तेज दौड़ रहा था। घने जंगल के और भी घने होने के दौरान वो जानवरों और पक्षियों की आवाज भी सुन सकता था। यहाँ हवा काफी ठंडी थी और प्रकाश काफी मध्यम था। इन सभी से नील को पता चल गया कि वे जंगल की गहराई में पहुंच चुके थे। काफी देर तक इसी तरह आगे बढ़ने के बाद आखिरकार वे घने जंगल से बाहर की तरफ आ गए। अपनी गर्दन ऊंची करते हुए नील ने देखा कि उनके सामने एक बड़ी सी चट्टान मौजूद है और वे तेजी से उसके करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन अघोरा न तो रुक रहा था और न ही धीमा हो रहा था, और जब वे चट्टान के ऊपर पहुंचे तो उसने कांसे की हांडी को कसकर पकड़ लिया और खुद को उस चट्टान की चोटी से नीचे फेंक दिया। हे भगवान, इस चट्टान से गिरकर तो हम मर जाएंगे। नील मौत को अपने ठीक सामने देखकर चीखे बिना नहीं रह सका। कांसे की हांडी में बैठे भयभीत नील ने अपने हाथों में मौजूद जंजीरों को जकड़ लिया। लेकिन अचानक उसे ये एहसास हुआ कि वे नीचे जमीन पर नहीं गिरे हैं। चट्टान की दूसरी तरफ हांडी को अपनी पीठ पर बांधे हुए अघोरा अचानक से घूमा और चट्टान से बाहर की ओर निकले एक बड़े पत्थर को पकड़ लिया। इसके बाद वो अपने दोनों हाथों से एक के बाद एक पत्थरों को पकड़ते हुए चट्टान की सीढ़ी ढलान से नीचे उतरने लगा। नीचे की तरफ चट्टान की जड़ में एक विशाल वृक्ष था। अघोरा ने वृक्ष की एक मजबूत मुड़ी हुई टहनी पर कदम रखा और एक बड़ी गुफा के सामने पहुंच गया। उसने गुफा के द्वार को ढकने वाली मोटी शाखाओं को हटाकर जल्दी से प्रवेश करने का रास्ता बना लिया। उस गुफा का मुहाना इतना छोटा था कि कांसे की हांडी मुश्किल से उसमें से निकल पाए, लेकिन जैसे जैसे वे उसके अंदर गहराई में पहुंचते गए तो अंदर की जगह और भी व्यापक होती गई।
अब समझ में आया कि जब लगभग 10 राजाओं ने अघोरा को मारने का अभियान चलाया था, तो वो उनसे इतनी आसानी से कैसे बच गया था। ये गुफा जंगल के अंदर और गुप्त स्थान पर है और छुपने के लिए एकदम सही है। नील ने खुद से ही कहा। गुफा की गहराई में छत दर्जनों फीट ऊंची थी। दीवारें गहरे लाल रंग की रोशनी से झिलमिला रही थीं। सामने बानी भट्टी से हल्की हल्की आग की लपटें निकल रही थी। हथियार निर्माण के लिए ये जगह एकदम सही मालूम पड़ रही थी। गुफा के बीच में एक 4 पैरों वाली एक काले रंग की हांडी मौजूद थी। वही गुफा की छत से 8 कीलें निकली हुई थीं, जिनसे निकलने वाली हर जंजीर से एक व्यक्ति को बांधा गया था। उन व्यक्तियों के शरीर पर कई सारे घाव थे, जिनसे धीरे धीरे खून निकल रहा था। उनके शरीर से निकलने वाला खून नीचे रखी हांडी में बूंद बूंद कर टपक रहा था। उन सभी लोगों के लगभग कंकाल में बदल चुके शरीर को देखकर नील की आत्मा भी कांप उठी। हालांकि वे मृत प्रतीत हो रहे थे, लेकिन उनके सांस लेने के दौरान उनका शरीर थोड़ा सा हिल जाता था। ये इस बात का प्रमाण था कि वे लोग अभी भी जीवित थे। भट्टी से थोड़ी ही दूरी पर लगभग 1 दर्जन लोहे के पिंजरे थे, जो लगभग 3 फीट चौड़े थे, जिनमें से प्रत्येक में एक व्यक्ति को रखा गया था। उनमें से अधिकांश की आंखों में नीरस भाव थे और उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। ये स्पष्ट था कि जितना लोगों ने कहा था, अघोरा उससे कहीं अधिक नीच था। अघोरा की हैवानियत देखकर नील दंग रह गया। तभी कांसे की हांडी जमीन से टकराई। हांडी को जमीन पर रखते ही अघोरा उस पर चढ़ गया और नील को किसी जानवर की तरह सूंघने लगा। इसके बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, शस्त्र निर्माण के दौरान मैंने महसूस किया कि अगर मैंने हथियारों को बनाने के लिए जिंदा इंसान के मांस और खून का इस्तेमाल किया, तो उन इंसानों से निकलने वाली घृणा की भावना से मेरे नश्वर हथियार की शक्ति बढ़ जाएगी। अघोरा ने आगे कहा, बच्चे, तुम्हारे मांस और रक्त की गंध किसी नश्वर हथियार के समान ही है, इसलिए मैं अपनी नर्क की तलवार को तुम्हारे शरीर के साथ हांडी में डालकर परिष्कृत करूंगा, और फिर शायद मेरी नश्वर तलवार एक आध्यात्मिक हथियार में बदल जाए। एपिसोड 19 मौत के और भी करीब। एक लोहार के रूप में अघोरा हमेशा से बहुत ही भयावह विधियों का प्रयोग करके हथियारों का निर्माण करता था, और ये वही विधियां थी जिनका प्रयोग करके उसने 3 शीर्ष स्तर के नश्वर हथियार बनाने में कामयाबी हासिल की थी। हालांकि अघोरा उन सभी हथियारों को पसंद करता था, लेकिन उसे उन तीनों में से एक नर्क की तलवार बनाने पर बहुत गर्व था। लेकिन इस बार अघोरा नश्वर हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर हथियार बनाना चाहता था। उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि वो एक आध्यात्मिक हथियार बनाने का गौरव हासिल कर सके। वर्तमान में शीर्ष स्तरीय हथियार को किसी व्यक्ति या राज्य के सम्मान के साथ जोड़कर देखा जाता था। जिसके पास जितने उच्च स्तर का हथियार होगा, उसे उतना ही अधिक सम्मान दिया जाएगा। उनमें भी आध्यात्मिक हथियार कहीं अधिक मूल्यवान होते थे। एक समय में शक्तिशाली और धनी राज्य के रूप में सुंदरनगर के पास केवल एक शीर्ष स्तरीय नश्वर हथियार मौजूद था, वायुनाशक तलवार, जो नील के पिता वीरेंद्र वायुपुत्र की थी। आसपास के 10 राज्यों में शीर्ष स्तरीय नश्वर तलवार की कोई बराबरी नहीं थी, और वीरेंद्र वायुपुत्र ने शायद ही कभी इसका इस्तेमाल किया हो। इसलिए ज्यादातर समय इसे सुंदरनगर में एक बेहद गुप्त स्थान पर हिफाजत से रखा जाता था, जो केवल शत्रुओं के मन में खौफ पैदा करने का काम करता था। इसका मूल्य बहुत ही ज्यादा था। वीरेंद्र को मारने के बाद नागेंद्र वायुपुत्र ने उस अद्वितीय तलवार की खोज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ रहे थे। उसे कोई निशान या सुराग नहीं मिला कि उसे कहाँ रखा गया है। यद्यपि वो तलवार नश्वर हथियारों में शीर्ष पर मानी जाती थी, लेकिन इसके बावजूद ये आध्यात्मिक हथियार की तुलना में कुछ भी नहीं था। हर राज्य अपने पास एक आध्यात्मिक हथियार होने की इच्छा रखता है। हालांकि अगर एक सामान्य व्यक्ति को कोई आध्यात्मिक हथियार प्राप्त होता है, तो ये न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए विनाशकारी साबित होगा। यहाँ तक कि अगर सुंदरनगर में किसी के पास कोई ऐसा हथियार होने की खबर मिलती है, तो उस व्यक्ति को उसे राजपरिवार को सौंपना होगा, वरना उसके पूरे परिवार पर तबाही आ जाएगी। वैसे एक आध्यात्मिक हथियार का मालिक होने के नुकसान के साथ साथ फायदे भी थे, जैसे कि
आध्यात्मिक हथियारों में विशेष शक्तियों को समाहित किया जा सकता था, और यहाँ तक कि कुछ हथियारों में तो साधना की गति को तेज करने की क्षमता होती थी, जबकि कई हथियार अपने मालिक की युद्ध कौशल में तेजी से सुधार कर सकते थे। इस तरह की उल्लेखनीय क्षमताओं की वजह से लोगों के मन में इसे हासिल करने का लालच कभी समाप्त नहीं होता था, फिर चाहे उसके लिए उनका पूरा परिवार ही क्यों न बर्बाद हो जाए। जब नील ने अघोरा की बात सुनी, वो कड़वाहट से मुस्कुराया। नील ने व्यंग्य करते हुए कहा, शस्त्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण घटक उच्च कोटि की धातु और एक उच्च तापमान वाली आग है, और अगर आपके पास इनमें से एक की भी कमी है, शीर्ष श्रेणी के हथियार का निर्माण करने की कोई संभावना नहीं है। ये हथियार निर्माण करने का सार्वभौमिक सूत्र है। मुझे यकीन है कि आप इस बात को मुझसे बेहतर समझते हैं। इसलिए ये कहना बेवकूफ़ी है कि आप केवल मेरे मांस और रक्त का उपयोग करके एक आध्यात्मिक हथियार का निर्माण कर सकते हैं। मुझे लगता है आप अपने हथियार की क्षमता बढ़ाने को लेकर गंभीर नहीं है। हालांकि एक समय था जब नील को कई विषयों पर किताबें पढ़ने का शौक था, जिनमें औषधि निर्माण और शस्त्र निर्माण के सूत्रों के बारे में किताबें भी शामिल थीं, लेकिन वो औषधि या शस्त्र निर्माण के बारे में बहुत ज़्यादा जानकार नहीं था। नील युद्ध कला में महारत हासिल करने के लिए इतना जुनूनी था कि उसने अन्य कौशलों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। हालांकि अब वो जिस स्थिति में था, उससे वो बेहद हताश था, और अगर अघोरा का मन बदलने में कामयाब होने की थोड़ी सी भी उम्मीद थी, तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें हथियारों को परिष्कृत करने के बारे में थोड़ी जानकारी है। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, अघोरा ने तिरस्कारपूर्वक कहा। नील की बात का जवाब देते समय अघोरा हांडी के अंदर से जंजीरों को खोलने में व्यस्त था। जब उसने नील को उसकी जंजीरों से मुक्त किया, तो उसने नील को ठोकर मारते हुए जोर से हिलाया। फिर अघोरा ने नील को कैसे की हांडी से बाहर निकाला और उसे पास के पिंजरे में फेंक दिया। जब उसे छोटे पिंजरे में बंद कर दिया गया, तो नील ने अघोरा के चेहरे पर एक मुस्कान देखी। नील को अपनी ओर देखता पाकर अघोरा ने उससे कहा, मुझे जिन दुर्लभ कीमती चीज़ों की आवश्यकता है, मैं उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त मजबूत और धनी नहीं हूँ। साथ ही मैं जिस आग का उपयोग कर रहा हूँ वो औसत दर्जे ही है। इसलिए एक आध्यात्मिक हथियार विकसित करने के लिए मुझे काले जादू का इस्तेमाल करना होगा, तभी मैं एक आध्यात्मिक हथियार बनाने में कामयाब को पाऊंगा। अघोरा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वहीं हथियार को तुम्हारे शरीर के साथ परिष्कृत करना भी आध्यात्मिक हथियार बनाने का एक तरीका है। चलो हम अच्छे की आशा करते हैं। आखिरकार तुम्हारा मांस और रक्त वास्तव में बहुत खास है। कौन जाने, शायद मैं हमेशा की तरह इस बार भी भाग्यशाली रहूं। आशा करते हैं कि सब बढ़िया हो। ये ऐसी भावना थी जिस पर हर लोहार भरोसा करता था, और ये मुहावरा उसी भावना को प्रदर्शित करता था। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि शस्त्र निर्माण में 90% योग्यता और 10% भाग्य पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि भाग्य ने इस प्रक्रिया में ज्यादा भूमिका नहीं निभाई। फिर भी कुछ लोहारों ने उस 10% भाग्य के कारण कुछ बेहतरीन हथियार बनाने में कामयाबी हासिल की। नील को विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे उसका जीवन अघोरा के लिए एक जुआ बनकर रह गया। नील के दिल में वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वो ये सोचकर कड़वाहट से हंसा, मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो बस इतना ही कर सकता था कि वो चुपचाप बैठ जाए और खुद को बहुत कमजोर होने के लिए दोष दे। हालांकि नील पिछले महीने तेजी से प्रगति कर रहा था, और वो मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र तक पहुंचने में कामयाब रहा था, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। कभी कभी इंसान का भाग्य बेहद क्रूर हो जाता है। हाल ही में नील को अंततः अपने कौशल को सुधारने, अभ्यास करने और खुद को मजबूत करने का मौका मिला था, और वो इस बात को लेकर आशान्वित था कि वो और अधिक शक्तिशाली बन सकता है। लेकिन अब वो अघोरा की दया पर था, और उसकी स्थिति निराश करने वाली थी। जब नील अपनी दुर्दशा पर शोक व्यक्त कर रहा था, उस समय अघोरा गुफा में व्यस्त था। वो जो कुछ भी तैयार कर रहा था, उसमें काफी समय लग रहा था। अघोरा गुफा के एक कोने में था,
हथौड़े से किसी चीज को मार रहा था और फिर वो उस हांडी के अंदर चला गया जिसमें वो नील को रख कर लाया था। नील ये नहीं देख सका कि वो अंदर क्या कर रहा था। थोड़ी देर बाद अघोरा बाहर आया और भट्टी के सामने एक अजीब मुद्रा में बैठ गया और अपने हाथों से ताली बजाई। जैसे ही अघोरा ने ताली बजाया तो हथियार शोधन हांडी के नीचे की आग जल उठी। इसके बाद हांडी की दीवार पर एक के बाद एक जटिल संरचनाएं दिखाई दी जो कि एक चमकदार लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे, जिससे पूरी गुफा को रोशन हो गई थी। लेकिन ऐसा होते ही गुफा की छत पर कीलों से लटके हुए जीवित प्राणी दर्द से बिलबिला उठे। उनकी दर्द भरी चीखें पूरी गुफा में भर गईं, उनके शरीर से खून बहने की रफ्तार बढ़ गई और यह सब बूंद बूंद करके हथियार शोधन हांडी में जा रहा था। ये रक्त हांडी की दीवार पर बनी संरचनाओं द्वारा सोखा जा रहा था, जिससे लाल रोशनी और भी अधिक चमकदार हो जाती है और ये रोशनी हांडी के अंदर रखे हथियार के टुकड़ों के साथ मिलकर उसे जोड़ने और उसकी गुणवत्ता निखारने का काम करती है। हांडी को जलाने के बाद अघोरा ने एक तलवार उठाई। अघोरा के हाथों में मौजूद काली और सफेद तलवार अवश्य ही नरक की तलवार होनी चाहिए, जो शीर्ष स्तर का नश्वर हथियार था। अघोरा ने थोड़ी देर तक नर्क की तलवार को पकड़ रखा था। वो उसे गर्व और कोमलता के साथ उस धातु की वस्तु को ऐसे निहार रहा था जैसे कि वो उसका बेटा हो। उसकी आंखें नम हो गईं और उसका शरीर शिथिल हो गया। उसने उस तलवार को सहलाया। नील ने इस दृश्य को दूर से ही देखा। उसने अघोरा की प्रतिक्रिया भी देखी। ऐसे दुष्ट चेहरे पर इतने स्नेह का भाव देखकर नील चौंक गया। नील का दिल डर से कांप गया और उसे एक अजीब एहसास हुआ कि अघोरा शायद एक पागल व्यक्ति था। अपने नश्वर हथियार को चमकाने के बाद अघोरा ने अपना सिर नील की ओर घुमाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसने नील को एक अजीब नज़र से देखा। वो उठा और नील को पिंजरे से बाहर निकाल लिया। फिर उसने कहा, तुम्हें मेरी नर्क की तलवार को अपनी शक्तियां देने के लिए सम्मानित महसूस करना चाहिए। एपिसोड 20। ये आग मुझे जला क्यों नहीं रही है? ये महसूस करते हुए कि इस पागल व्यक्ति अघोरा को जवाब देना मूर्खतापूर्ण था, नील ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसके पीछे जाने के लिए खड़ा हो गया। ये देखते हुए कि अघोरा कितना अधिक शक्तिशाली था, नील ने खुद को असहाय महसूस कर रहा था। कोई रास्ता न देखकर नील ने ये सोचकर आह भरी कि जल्द ही वो आग में भस्म होकर राख में बदल जाएगा। ये अफसोस की बात थी कि वो खुद का बचाव करने के काबिल भी नहीं था। उसने प्रतिकार करने की भी कोशिश की। वो अघोरा के लिए इसे आसान नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ये भी किसी काम नहीं आया। बस अघोरा को उसे पूरे रास्ते घसीटना पड़ा। वे हथियार शोधन हांडी के सामने जाकर रुक गए और अघोरा ने नील को हांडी के अंदर धकेल दिया। हांडी के भीतर काफी अंधेरा था, फिर भी नील देख सकता था कि वहां हथियारों के जले हुए अवशेष मौजूद थे और हांडी के बीच में धातु की एक मेज रखी हुई थी। नील के पीछे आकर अघोरा ने अपनी नर्क की तलवार को टेबल पर रख दिया और मुड़कर जाने से पहले नील को एक निर्मम मुस्कान दी। जब अघोरा हांडी के मुहाने पर पहुंचा तो वो अचानक रुक गया, जैसे कि वो कुछ भूल गया हो। वो पीछे मुड़ा और अपने हाथों को लहराया, जिससे पीले रंग का चूर्ण प्रकट हुआ और उसने नील को ढक लिया। अगले पल जैसे ही नील ने सांस ली, उसने सुगंधित पीले चूर्ण की एक छोटी मात्रा को सांस के माध्यम से अपने शरीर में जाते महसूस किया, और भले ही ये एक छोटा सा हिस्सा था, फिर इसके असर से नील को कमजोरी महसूस हुई। उसने जल्द ही इस गंध की वजह से इसे पहचान लिया। ये अस्थि विघटक चूर्ण था। ये वास्तव में एक घिनौनी दवा थी जिससे पीड़ित की मांसपेशियों और हड्डियों पर काबू पा लिया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप उसके सभी अंग किसी लकवाग्रस्त इंसान की तरह कमजोर हो जाते थे। हार मानने और जिंदा जलने के बजाय नील ने फैसला किया था कि मौका मिलते ही वो नर्क की तलवार को चुरा लेगा और हथियार शोधन हांडी को तोड़ देगा। अघोरा को हराने के लिए वो सब कुछ करेगा जो वो कर सकता है। लानत है, सारी योजना विफल हो गई। उसने सोचा। उसने देखा कि उसकी योजना शुरू होने से पहले ही बेकार हो गई है और ये सब अस्थि विघटक चूर्ण के कारण हुआ। नील को लगा जैसे उसका शरीर कमजोर, कोमल और खराब हो रहा है। इसने उसकी जीवन शक्ति को भी प्रभावित किया
जिससे वो एक उंगली उठाने में भी असमर्थ हो गया। क्या यही मेरा अंत है? क्या मेरा जीवन यही समाप्त हो जाएगा? इस तरह से कमजोर होने के लिए मैं केवल खुद को दोषी मानता हूँ। मुझे आखिरी समय तक की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी। उसने अपने दांत पीस लिए और उसके चेहरे पर एक हताशा की भावना नजर आ रही थी। उसके इन्हीं विचारों के बीच में हथियार शोधन हांडी के बीच में आग की एक ज्वाला फूट पड़ी। चमकदार पीली लपटों ने नील को किसी उग्र पीले कमल की याद दिला दी और नील ने महसूस किया कि ये अघोरा की आध्यात्मिक आग होनी चाहिए। आग लगते ही लगभग तुरंत फैल गई, जिससे हथियार शोधन हांडी को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। नील ने अपने चेहरे पर इसकी गर्मी महसूस की और जल्दी ही वो आग की लपटों में पूरी तरह से घिर गया था। उसने अपने कपड़ों में आग लगने की आवाज़ सुनी जो तुरंत ही जलकर राख हो गए। जैसे ही आग की लपटों ने उसके शरीर को घेरा, उसने बेतहासा गर्मी महसूस की और उसे पसीना आने लगा। नील ने अपनी आंखें बंद कर लीं, दर्द को सहने के लिए तैयार हो गया। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। क्या चल रहा है? ये आग मुझे जला क्यों नहीं रही है? ये आश्चर्यजनक था। उसने थोड़ी सी गर्मी जरूर महसूस की थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसे बेचैनी महसूस हो। अपने शरीर पर आग के वर्तमान प्रभाव को देखकर नील पूरी तरह से भ्रमित हो गया और परिस्थितियों का अवलोकन करने के लिए उसने अपनी आंखें खोल ली। जब उसने खुद को देखा तो पूरी तरह से नग्न अवस्था में था और उसके सारे कपड़े जलकर राख हो गए थे, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित था। यहाँ तक कि उसके बाल भी नहीं जले थे। इस दृश्य से नील पूरी तरह से भ्रमित हो गया था। क्या इसी वजह से जलती हुई आग से मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है? वो फुसफुसाया। अचानक दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा था कि वह मरने जा रहा है, इसलिए वो हताश हो गया था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों ने उसके हृदय को परमानंद से भर दिया। हालांकि वो निश्चित नहीं था, लेकिन अब वो जो देख रहा था वो उस अविश्वसनीय दृश्य से संबंधित था जो उस दिन तहखाने में हुआ था। नील को पता था कि उसके बाद उसके साथ कई अविश्वसनीय घटनाएं घटी है। क्या ये इसलिए है क्योंकि मेरा शरीर किसी नश्वर हथियार जितना मजबूत है कि आग भी मुझे नहीं जला पा रही है? सुनहरी लपटें लगातार हवा के माध्यम से तेजी से फैल रही थीं और बड़े बड़े अदृश्य हाथों की तरह नील को अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रही थी। बहुत सारी लपटें मेज पर पड़ी नरक की तलवार के साथ भी ऐसा ही कर रही थीं। आग जितनी अधिक बढ़ रही थी, नील का शरीर उतना ही गर्म होता गया, लेकिन फिर भी उसे अभी भी केवल जलन की हल्की सी भावना ही महसूस की। नील के विपरीत नर्क की तलवार काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी और जैसे जैसे आग बढ़ने के साथ धातु गर्म हो रहा था, वैसे वैसे तलवार के काले और सफेद भाग से एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी, जैसे कि आग की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा हो। एक हथियार का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हथियार को कब आग में डाला जाए और फिर आग की ऊर्जा को तलवार में अवशोषित होने दिया जाए। ये बेहद अनूठा तरीका है। अब आग की लपटें नर्क की तलवार को चारों तरफ से घेर रही हैं। नील ने सामने देखते हुए विचार किया। ये थोड़ा अजीब था कि यद्यपि नील खुद भी हांडी के भीतर था और आग की लपटों में घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो शोधन प्रक्रिया को बड़ी रुचि के साथ देख रहा था। जब नील हांडी में खड़े होकर शोधन प्रक्रिया को देख रहा था, तभी हांडी के बाहर से अघोरा की हैरान करने वाली आवाज आई। शायद उसने कुछ असामान्य महसूस किया था। चूंकि गर्म आग की लपटों के लिए नर्क की तलवार को परिष्कृत करने की प्रक्रिया काफी लंबी थी और अघोरा ने अब तक नील के राख होने जाने की उम्मीद की थी, लेकिन जब उसने अंदर देखा तो नील बिल्कुल पहले जैसी हालत में ही था। ये नज़ारा देखकर उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? ये लड़का अभी भी जिंदा कैसे है? हालांकि ये लड़का वैसे तो इंसान है, लेकिन उसके पास से एक नश्वर हथियार की गंध आती है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़का खुद भी किसी नश्वर हथियार के टुकड़े जितना मजबूत हो? इस संभावना के बारे में सोचकर अघोरा उत्साहित हो गया और उसका चेहरा खिल उठा। वैसे भी उसने कभी भी सामान्य तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया और भयावह तरीकों से ही हथियारों का शोधन किया।
नील के पास मौजूद अजीब शक्ति को देखकर वो और भी रोमांचित हो गया। जबकि उसने जो आग जलाई थी वो दूसरी श्रेणी की थी, फिर भी वो सामान्य आग से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन उसकी आग ने भी नील को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस बात से अघोरा बहुत रोमांचित था। इस युवक को आग की लपटों के बीच में बिना किसी क्षति के खड़ा देखकर अघोरा आश्चर्यचकित और उदास दोनों भाव महसूस कर रहा था। जाहिर है, नील का शरीर एक बड़ा खजाना था जो आग से भी नष्ट नहीं होता था। अब उसे क्या करना चाहिए? कुछ देर तक इस पर विचार करने के बाद अघोरा ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक गोली निकाल ली। दवा की सतह पर आग की ज्वाला की तरह धारियां बनी थी। अग्नि विगलन वट्टी, अघोरा ने कहा। ये तीसरी श्रेणी की गोली थी, जिसकी कीमत पूरे एक नगर के बराबर थी, और ये थोड़े समय के लिए आग के स्तर को बढ़ा सकती थी। इस एक गोली को पाने के लिए उसने एक शीर्ष श्रेणी के नश्वर हथियार का सौदा किया था। अघोरा इस कीमती अग्नि विगलन वटी को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इसे कई सालों तक संभाल कर रखा था। उस गोली को अपने हाथों में देखकर उसकी आंखों में झिझक के भाव आ गए। उसने इसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया और सोचा कि उसे इसका प्रयोग करना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर खुद को याद दिलाते हुए अघोरा ने सोचा, हर बार जब मैंने भी कोई बड़ा जुआ खेला तो मुझे एक शीर्ष नश्वर हथियार बनाने में कामयाबी हासिल हुई है, और अगर मैं ये बाजी जीत जाता हूँ तो शायद ये नर्क की तलवार को आध्यात्मिक हथियार में बदल देगा। जैसे ही उसके दिमाग में यह विचार आया, अघोरा का दिल अति उत्साह के कारण जोर से धड़का। अघोरा को अग्नि विगलन वटी को अपने मुंह में डालने के लिए किसी और प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही अघोरा ने अग्नि विगलन वटी को निगला, उसका गला धधकती आग की तरह गर्म हो गया, जबकि उसके आंख, कान, नाक और मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उसके भीतर की आग अब उसके शरीर से निकलकर हथियार शोधन हांडी में जाने लगी। अग्नि विगलन वटी की शक्ति की वजह से अघोरा की आग अब बहुत ताकतवर हो गई थी। जैसे ही ये प्रज्वलित हुआ, पूरी गुफा असाधारण गर्मी से भरी हुई थी, और इस भयानक गर्मी से कई पिंजरों में बंद लोग जल गए, जिससे पूरी गुफा यातनाग्रस्त पीड़ितों की चीखों से भर गया और मांस के जलने की गंध फैल गई। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले।